नमस्कार दोस्तों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं बीएचयू के मेंटल एबिलिटी पार्ट। और जो आज अपना जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है बेटा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जिसको अपन बोलते हैं बेटा, ब्लड रिलेशन को जिसको अपन बोलते हैं रक्त संबंध। जो आज अपन टॉपिक करेंगे वो अपन रक्त संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ये क्वेश्चन बेटा। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2019 में यहाँ से बेटा पिछले साल की मैं बात करूँ लगभग 3 क्वेश्चन आए और 2017, 2016 में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। तो हर साल लगभग ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए अपने को ध्यान रखना बेटा, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में बहुत ढंग से पढ़ना है। और अपन बात करेंगे तो इस टॉपिक को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 जो है वो अपन बात करेंगे कि बेसिक मतलब रिलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। पिता क्या होता है, पुत्र क्या है, दादा क्या है, नाना क्या है, सास क्या है, ससुर क्या है। इन बेसिक जो रिश्तों की बेसिक जानकारी वैसे आपको पता है, लेकिन एक टेबल के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। और इनके अंदर जनरेशन, जैसे आपको बताऊं 3 जनरेशन होती है, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड। दादा दादी वाली, फिर पिता भाई बहन वाले, और थर्ड जो पुत्र पौत्र वाली जो थर्ड जनरेशन है। इनके बारे में आपको नॉर्मल बताऊंगा कैसे। फिर आप बात करते हैं कौन कौन से जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से सिंबल अपने इस्तेमाल करेंगे, और उस सिंबल और इस दोनों की जानकारी साथ आप कैसे एक फैमिली ट्री बनाओगे। अगर ये आपको बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो अपन लास्ट में अपन करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो बीएचयू में पहले आ चुके हैं और नए क्वेश्चन, जैसे आपकी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके बेटा, प्रैक्टिस हो सके। 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले आपको ये पार्ट 1 और पार्ट 2 समझना। चलो तो बेटा आज अब अपन बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 की अपन बात करें जिसमें आता है बेटा बेसिक्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन के जो बेसिक है। और आपको पता होना चाहिए जनरेशन के बारे में कि कौन कौन सी जनरेशन है, कैसी कैसी जनरेशन है, इसके बारे में। बेटा देखो, बेसिक संबंधों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से पता है, ऐसी कोई बात नहीं जैसे आपको बेसिक जानकारी नहीं है। लेकिन अपन बात करते हैं फिर भी, जैसे उदाहरण अपने किसी और का नहीं लेना, अपने को अपना उदाहरण लेता है। जैसे अपन बात करते हैं कि ये आप है, ये आप हैं, ऑब्वियसली बात है, समझ लो ये जनरेशन है। तो आपसे ऊपर कौन कौन सी जनरेशन, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि अपने को आसानी हो दिखने में। अपन बात करते हैं जैसे कि ये आप हैं, आपसे जो ऊपर वाली पीढ़ी होगी, ऑब्वियसली बात है मेरे से जो मेरे ऊपर है पीढ़ी, अपन बात करें आपसे ये तो जनरेशन होंगी, या तो होंगे आपके पिता या जिसको अपन बोलते हैं आपकी माता। 2 चीज़ें हैं। अब ये आपस में पति पत्नी है, ये इनकी जनरेशन सेम है। और उससे जो ऊपर वाली जनरेशन मतलब पिता और इनसे ऊपर वाली जो जनरेशन है वो ऑब्वियसली बात है कौन, आपकी दादा या आपकी कौन है बेटा, दादी। तो आप यहाँ पे 3 जनरेशन देख रहे हैं। जनरेशन 1 की जैसे बात करूँ तो ये तो है बेटा जनरेशन नंबर 1, ये है जनरेशन नंबर 2 और ये है बेटा जनरेशन नंबर 3। लगभग जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, अभी आपके जो लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 जनरेशन तक के क्वेश्चन आते हैं। मतलब संबंध ज़्यादातर यहाँ, इसके नीचे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। तो आपको 3 जनरेशन का खासकर पता करना है। तो अगर पिता के लिए अगर यही माता के हिसाब से होते, आपका संबंध अगर माता के हिसाब से देखता जाता तो ये वाली जो पीढ़ी मतलब माता की जो पिता और माँ है तो वो अपन कहते हैं नाना, या अपन क्या कहते हैं इनको, नानी। ये पिता पत्नी है। अब पिता और इनकी भी क्या होती है, पिता की भी ऑब्वियसली बात है जो बहन होगी ऑब्वियसली बात वो क्या कहलाएगी, आपकी बुआ कहलाएगी। तो ये भी एक संबंध है। माता का भी ऑब्वियसली बात है जो भाई बहन का जो रिश्ता होगा माता, ये ऑब्वियसली बात है क्या होगा, मामा कहलाएंगे। मतलब इनका जो भाई बहन का जो रिश्ता होगा मामा, या आगे होता है मौसी। तो ऑब्वियसली बात है ये जो रिश्ता है ये जनरेशन होगी आपके अकॉर्डिंग। मतलब अगर आपका इनसे संबंध देखें और आपका इनसे संबंध देखें तो, और आपका सीधा अगर यहाँ से संबंध देखें तो ऑब्वियसली बात है यहाँ आपको 3 जनरेशन देखने को मिल रही है। कौन कौन सी जनरेशन देखने को मिल रही है अपन बात करते हैं। तो एक तो है बेटा जिसको अपन बोलते हैं जनरेशन नंबर 1, ये है बेटा आपकी जनरेशन नंबर 1। इसकी अपन बात करूँ तो बेटा ये है आपकी जनरेशन नंबर 2, और ये बात करो तो बेटा ये कौन सी है बेटा, आपको जनरेशन नंबर 3। तो अगर आपको जनरेशन की समझ है और आपको जो रिलेशन है, जो संबंध उनकी बेसिक अगर आपको पता है, जो आपको टेबल के द्वारा बता दिए जाएंगे, तब जाके ध्यान रखना बेटा अपने को आपको ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। अब अपन आते हैं बेटा जिसको अपन बोलते हैं पार्ट 2। तो बेटा आपने पार्ट 1 कंप्लीट अगर अच्छे से समझ लिया तो अपन आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनके समझने के लिए आपको सिंबल्स याद करने हैं।
कौन कौन से सिंबल होते हैं, जैसे भाई बहन है तो उसके बीच में क्या आप कैसे दर्शाओगे, और फिर या मतलब मेल है या फीमेल है कि नर है मादा, आपको ये पता होना चाहिए। उसके लिए 6 तरह के सिंबल है। तो अगर आपको याद करने हैं, आपको ध्यान में कितने रखने हैं, मात्र 6 जो सिंबल है, जो साइन है आपको ध्यान रखने हैं। और उस पर अगर संबंध आप फैमिली, अभी फैमिली ट्री क्या है ये आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी आपको इक्वेशन दे दे तो उसके बीच में पूरा परिवार का एक इक्वेशन है, उसके हिसाब से फैमिली ट्री क्या होता है और कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है बेटा सिंबल कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। देखो बेटा इस्तेमाल कितने करने हैं आपको, 6। अब बात करते हैं कि 6 सिंबल कौन कौन से और क्या क्या काम आते हैं। देखो बेटा सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए सिंबल के बारे में, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेल है या फीमेल है। तो देखो बेटा अगर कोई लड़का है मतलब स्त्रीलिंग है तो ध्यान रखना आपको इस्तेमाल करना स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं बेटा मेल को, मतलब नर को अगर आपको दर्शाना है तो आप कौन से सिंबल इस्तेमाल करो, आप स्क्वायर शेप का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपको मादा जिसे फीमेल बोलते हैं, फीमेल को अगर आपको शो करना है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस्तेमाल क्या करोगे, सिंबल सर्कल जिसे अपन बोलते हैं, ध्यान रखना मादा, जिसको अगर फीमेल को अगर आपको शो करना तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सर्कल। अब बच्चों को कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर मतलब मेल को फीमेल में शो कर देते हैं, फीमेल को नर मतलब सर्कल से शो करना। तो बेटा देखो सिंपल सा कंसेप्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको अच्छे से पता है कि माँ क्या होता है, धरती, माँ कैसे, धरती कैसे होती है, गोल। तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल के लिए इस्तेमाल क्या करना है बेटा सर्कल, और मेल के लिए आपको इस्तेमाल करना है आपको स्क्वायर शेप। अब बात करते हैं अपन एरो की। अगर किसी के बीच में भाई बहन का रिश्ता, जैसे ए और बी, मैं कहता हूँ ए और बी भाई बहन है या जो भी है, मतलब उनके रिलेशन सेम जनरेशन के अंदर है, तो ध्यान रखना आपको इस्तेमाल करना है एरो का। तो अगर आपको एरो अगर आप बताए तो ध्यान रखना ये जो रिलेशन है आप किसके लिए शो करोगे, ये आप शो करोगे बेटा ब्रदर, और आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे, सिस्टर के लिए। मतलब ब्रदर सिस्टर है तो उनके, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे ए और बी भाई बहन है तो आप उसको कैसे लिखोगे, A:B, आप इसको इस तरह से शो करोगे। अब बात करते हैं अपन अगर पति पत्नी है, तो अगर आपको पति पत्नी को अगर आपको शो करना है तो आपको एरो इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तरह से, जैसे इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करते हैं ना अपन, ये वाला। ये जो रिलेशन है ये आपको किसके लिए शो करना है बेटा, मतलब वापस से शो कर रहा हूँ, ये जिसे इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना 2 एरो दोनों तरफ। तो ध्यान रखना ये जो आपको इक्वेशन, ये जो सिंबल इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करना है बेटा आपको हस्बैंड और वाइफ के लिए। अब हस्बैंड वाइफ में ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये सिंबल, जैसे मैं कहता हूँ बी और सी क्या आपस में पति पत्नी है, तो अगर मैं इसको शो करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बी ये है सी और ये आपस में क्या बेटा पति और पत्नी। अब बात करते हैं, ये तो हो गए बेटा 4, इस्तेमाल कितने करने बेटा 6। अब 2 सिंबल बचते हैं, मतलब जनरेशन को दिखाने के लिए, मतलब अगर आपका एक तो सिंबल ये और एक सिंबल ये, मतलब अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब जनरेशन 2 से 1 की तरफ जाए तो ऊपर की ओर, तो 1 से अगर 2 की तरफ नीचे की ओर, तो ये जो सिंबल है 2 एरो, ये ध्यान रखना किसको शो करते हैं बेटा, ये दिखाते हैं आपको जनरेशन के। तो ऑब्वियस सी बात है आपको कितने सिंबल याद करने, 6। जैसे ये हो गया मेल जिसको स्क्वायर शेप, फीमेल जिसको बोलते हैं सर्कल, ये इस्तेमाल करना है ब्रदर सिस्टर के लिए, ये जो है डबल एरो इस्तेमाल करना है हस्बैंड और वाइफ के लिए, और ये जो ऊपर नीचे का एरो जो वर्टिकल एरो है जो ऊपर, ये अपन दिखाएंगे जनरेशन के लिए। जनरेशन से कैसे, क्या मैं कहता हूँ कि साहब ए बी का पुत्र है, जैसे ए बी का पुत्र है तो मतलब बी पिता हो गया, ए क्या है उसका पुत्र है, तो ऑब्वियसली बात है जनरेशन हो गया ऐसे। तो अगर B to A तो मतलब क्या हो गया, ए क्या है B का पुत्र, तो जनरेशन 1, ये जनरेशन नंबर 2। तो ये जो एरो है ये अपन इसको शो करने के, तो कितने सिंबल आपको याद करना है, ये याद करना है बेटा आपको 6 सिंबल। अब बात करते हैं कि इन 6 सिंबल पे बेस आपको आपका ट्री, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है, जैसे मैं कहता हूँ कि सब ए है, जैसे एक एग्जांपल दे कोट करके बताता हूँ कि सब ए इज ब्रदर ऑफ बी। मैं कह रहा हूँ कि सब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मैं इसको कैसे शो करूँगा। तो पहली बात तो देखो बेटा इसमें 3 स्टेप में चलना है। पहले तो आपको जनरेशन देखनी है, फिर रिलेशन देखना है और फिर आपको जेंडर देखना है। ध्यान रखना है पहले जनरेशन, सेम जनरेशन में है, मतलब ये एरो इस्तेमाल होगा या ये वाला एरो इस्तेमाल होगा। सेम जनरेशन में ये एरो इस्तेमाल होता है, और जनरेशन गैप है मतलब 1 से 2, तो आपको ये वाले 2 एरो इस्तेमाल करने हैं, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो ए इज ब्रदर ऑफ, मतलब भाई का बहन का अगर रिश्ता है या भाई भाई का रिश्ता, तो जनरेशन क्या होगी सेम। तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन है ए और बी, तो पहले आप लिखोगे ए और इधर लिखोगे बी। अब क्या है, ए इज ब्रदर, ब्रदर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है लाइन होगी, सिंबल कौन सा इस्तेमाल होगा, ये वाला, तो आप इस्तेमाल करोगे ये वाला एरो। समझ आ गया।
अब आपको पता करना है जेंडर, मतलब नर है या मादा है। अब आपको देखो दो चीजें ए और बी दिया है। ए इज ब्रदर, मतलब ए क्या है, भाई है, किसका, बी का। तो ए अगर है तो ऑब्वियसली पता भाई है, तो आपको इसका जेंडर पता है। इसका जेंडर पता, आप इस्तेमाल क्या करोगे बेटा, इसके अंदर ये वाला डब्बा इस्तेमाल करोगे, मतलब स्क्वायर शेप, मतलब ए इज ब्रदर। जब देखो बेटा यहाँ बी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया गया अपने मन से आपको कुछ भी नहीं लगाना है, इस चीज का खास कर ध्यान रखना। अब बात करते हैं फिर सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, सेकंड पार्ट में क्या दिया है। सेकंड पार्ट में जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं कि साहब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यही सेम क्वेश्चन दिया, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो भाई पहला जनरेशन का पता करना, ए इज हस्बैंड वाइफ मतलब सेम जनरेशन। फिर किस किस के बीच में रिलेशन दिया, आपको रिलेशन दिया है ए और बी के बीच में। फिर क्या रिलेशन है ये पता करना, तो रिलेशन अपन पता कर दो, ऑब्वियसली बात है हस्बैंड, तो हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशन है, तो अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो ये वाला साइन इस्तेमाल होगा, तो ऑब्वियसली बात है सिंबल होगा ये वाला इस्तेमाल। अब बात करते हैं कौन मेल है, मतलब कौन हस्बैंड और कौन वाइफ है। तो क्या बोला, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अगर ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए हस्बैंड है, तो ऑब्वियसली बात है अगर अपन बात करें ए हस्बैंड है तो ए के लिए इस्तेमाल होगा ये वाला बॉक्स। लेकिन अगर अपन बात करते हैं बी के लिए, तो बी ऑब्वियसली बात है, अगर ए हस्बैंड है तो बी ऑब्वियसली बात है क्या होगी, वाइफ, तो बी के लिए इस्तेमाल करेंगे अपन सर्कल। तो ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब बात करते हैं बेटा अपन आगे की ओर। आगे की ओर अपन बात करते हैं, तो बेटा देखो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट की। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होता, अगर घुमा दिया जाता जैसे जनरेशन, अब ये तो हो गया सेम जनरेशन के, ये आपको बोल दे कि साहब ए इज मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे ए इज डॉटर ऑफ बी। अब सुनो रिलेशन जनरेशन, अगर फादर डॉटर का आ गया मतलब जनरेशन क्या होगी, चेंज हो गई। अब जनरेशन अगर चेंज हो गई तो आपको क्या करना है बेटा, जनरेशन अगर चेंज होती है तो आपने को क्या करना है, ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब जनरेशन चेंज हुई तो और संबंध किसके बीच है, ए और बी। अब बात की रिलेशन क्या है, ए इज डॉटर ऑफ, मतलब बी कौन आएगा, बी आएगा ऊपर, ए आएगा नीचे, समझ आ गया। और रिलेशन क्या है बेटा, ए इज डॉटर, ऑब्वियसली बात है रिलेशन ऊपर से नीचे की ओर है, तो ये ऑब्वियसली बात है ये आपने इस्तेमाल किया ये वाला एरो। अब पूछा कि अब आपको पता करना है कि है कौन, मतलब जेंडर क्या है, जेंडर ए का है, ए का जेंडर आपको दिया तो ए का जेंडर ऑब्वियसली बात है फीमेल, डॉटर का मतलब फीमेल। तो आपको बी का जेंडर आपको नहीं पता कि मेल है या आपको फीमेल है, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब आपको जैसे मैं फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं, ये तो हो गया ये सेम जनरेशन का, ये एक जनरेशन की अपन बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जनरेशन की, अपन जो थर्ड मतलब 3 से 4 जनरेशन की बात करते हैं। देखो एक इक्वेशन दिखाता हूं मैं कि साहब ए इज ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन बात करते हैं, ग्रैंडसन ऑफ सी and B is son of C, ये क्वेश्चन है। जैसे तो क्या है, A इज मतलब जनरेशन ऑब्वियस से बात है 3 जनरेशन दे दी यहाँ पे, तो आप देखो एरो बनाते हैं, रिलेशन बात है क्या है, A इज ग्रैंड सन ऑफ C, मतलब ऊपर कौन है बेटा, ऊपर होगा C, नीचे कौन होगा A। एक जनरेशन के बीच में कोई बंदा आएगा तो क्या है, अब क्या है, B इज सन ऑफ C, B है जो बीच में आएगा, B इज सन ऑफ C, ये देखो बेटा। तो अगर तीनों अपन A इज ग्रैंड सन ऑफ C, A इज ग्रैंड सन ऑफ C, ऑब्वियसली बात है A है ग्रैंड सन, अगर अपन इसको एरो को ऊपर भी दिखाएं तो ऊपर भी शो हो जाएगा। तो A इज ग्रैंड सन ऑफ C, ये भी हो गया, A इज ग्रैंड सन ऑफ C एंड B इज सन ऑफ C, B इज सन ऑफ C। 3 जनरेशन होगी, जनरेशन 1 2 3। अब अपन जेंडर का पता करते हैं। A इज ग्रैंड सन, ऑब्वियसली सन है तो ऑब्वियसली बात है जेंडर क्या हो गया, मेल, मेल होगा तो ऑब्वियसली बात है शेप कौन सा होगा आपका, स्क्वायर शेप। अब क्या है, B इज सन ऑफ C, B इज सन, वापस क्या है बेटा, जेंडर क्या हो गया ये। अब C का आपको कोई भी जेंडर नहीं पता, ये हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, मतलब ये दादी भी हो सकती है, या ये क्या हो सकता है बेटा, दादा। तो ये है बेटा, ये आपको सिंबल और सिंबल पे बेस अगर आपको क्या बनाना है बेटा, अगर आपको ये फैमिली ट्री बनाना आ गया तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन जो भी आगे होंगे। आगे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी रिलेशन बनते हैं, किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पूरा का पूरा, अगर वो आपने अगला क्वेश्चन समझ आ गया तो आने वाले जो क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से हो जाए। तो आपको ध्यान
रखना है, वापस रिपीट करता हूँ, इस जो पार्ट 2 के अंदर जो अपना पार्ट 2 है इसके अंदर क्या रखना, आपको सिंबल याद रखना है 6, और आप फैमिली ट्री का निर्माण या फैमिली ट्री को आप कैसे बनाएंगे ये आपको बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगले पार्ट में मैं इसी के आगे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो बेटा यहां पे अपन देख रहे हैं एक मैंने फैमिली ट्री बनाया, जैसे फैमिली ट्री में क्या बता रहा है कि जैसे ए है और बी है, जैसे ए और बी की अपन बात करें तो ये क्या क्या है, दोनों सिस्टर्स है आपस में, क्या ए बी कौन है, ए फीमेल है, बी फीमेल, आपस में कौन है, सिस्टर, और बी जो फीमेल है उसका जो हस्बैंड है वो कौन है, सी। अब बी का बेटी मतलब बी, डी कौन है, बी की बेटी, मतलब ये कौन होगी, डॉटर। पहले देखो रिलेशन को पहचानना सीखो, बी कौन है, अगर आपसे पूछे बी और डी का रिलेशन क्या है तो ये कौन है इसकी मदर, ये कौन है इसकी डॉटर। और सी ओपन बात, तो सी इसका फादर है, और मतलब डी का फादर कौन, तो डी का फादर कौन, सी। अब बात करें इधर डी और ई, डी और ई ऑब्वियसली बात है, जो डी जो फीमेल है उसका जो हस्बैंड है वो कौन है, ई। दिख रहा है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है साइन सिंबल कौन सा है, हस्बैंड वाइफ वाला, और ये कौन है, मेल, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन है, हस्बैंड। और डी का जो भाई, अब देखो ये जो सिंबल है ये किसी बॉक्स में नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपने को ये नहीं पता कि के मेल है या फीमेल है, तो हो सकता है कि के का भाई भी हो सकता है के की क्या है, सिस्टर भी हो। अब इन दोनों में क्या है, ये क्या है, एल, एल क्या है इनका भाई, ऑब्वियसली बात है ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, और यहाँ ब्रदर कौन है, एल है, और एल का जो बेटा है मतलब एल का जो सॉरी बेटी है, कि एम क्या होगी, एम ऑब्वियसली बात राउंड है, तो एल की जो बेटी है वो कौन है, एम। अब थोड़ा अपन इधर आते हैं, इधर अपन देखते हैं एफ, एफ जैसे ई की जो क्या बोलते सिस्टर है उसका नाम क्या है, एफ, और एफ की जो डॉटर है, एफ की जो डॉटर है वो कौन है, जी। और ई की जो सन है वो एच है, एच का भाई या बहन अपने को कुछ भी नहीं पता, और ये कौन है बेटा, जे। इन दोनों का अपने को कोई रिलेशन नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। चलो अब अपन आगे की ओर, इन पे बेस, जैसे अगर आपको फैमिली ट्री अगर आपको समझ आ जाता है तो इन पे बेस से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आगे देखो बेटा, इस एरो का मतलब क्या है, यहां पूछा है ई, एरो किसके इंडिकेट कर रहा है, मतलब ई और आई का रिलेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि आई का ई के साथ रिलेशन का, आपको पता करना है ई का आई क्या, उल्टा हो जाता है क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछे कि बी और डी का, बी का डी क्या लगता है, बी का ऑब्वियसली बात है डी क्या लगता है, डॉटर, लेकिन डी का बी क्या लगती है, वो मदर लगती है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन है। इसलिए देखो 9th और 10th क्वेश्चन मैंने क्या लिए हैं, B/H और H/B, दोनों का ध्यान रखना रिलेशन सेम है, लेकिन आंसर ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों में जो कहते हैं वो एक दूसरे को ऑब्वियसली बात है वो फर्क है। आपके लिए कोई आपकी मदर है, लेकिन आपकी मदर के लिए आप क्या हो, आपका या तो डॉटर हो या आप क्या हो, सन हो। अब बात करते हैं बेटा, इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। देखो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, अपन बात करें, पूछा है ई और आई का रिलेशन। ऑब्वियसली पहले आइडेंटिफाई करो ये क्या है ई, और ये क्या आइडेंटिफाई करो आई। अब ई और आई का आपको रिलेशन पूछा है तो ऑब्वियसली बात है ई और अपन बात करें रिलेशन, अगर देखो ई का जो सन है, ई का सन कौन है, एच। अब पूछा है आई, ऑब्वियसली बात एच का ब्रदर या सिस्टर, अपने को तो नहीं पता। अब ऑब्वियसली पता है इन दोनों में रिलेशन कौन सा है, इसमें इसका ये इसका सन है, अब ये इसका सिस्टर, तो ऑब्वियसली बात है इसका या तो क्या होगा सन, ये होगा डॉटर। देखो यहाँ ऑप्शन को लेके बहुत आपको स्पेसिफिक रहना, आप ये जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ब्रदर है या सिस्टर, आपको नहीं पता, क्यों आपको जेंडर नहीं पता। तो ई और आई के बीच में रिलेशन क्या है, ई और आई के बीच में रिलेशन है कि बेटा या तो ये क्या है सन है, या ये क्या है डॉटर है, मतलब या तो क्या है पुत्र है, या ध्यान रखना क्या है बता बेटा, या तो पुत्र है या क्या है बेटा पुत्री। आपको ये नहीं पता कि इन दोनों का जेंडर कौन सा। अगर आपको जेंडर पता होता तब आप ऑब्वियसली बात है एक स्पेसिफिक आंसर देते, लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए आपको खासकर ध्यान रखना है। तो E/I का रिलेशन क्या हो गया, सन और डॉटर का। चलो अब आप खुद करना। हम बात करते हैं H और F का। देखो आइडेंटिफाई करो, H यहां है और F का है यहां। तो देखो H और F की अपन बात करें तो देखो H जैसे कोई भी लड़का है, ये लड़का है, लड़के की जो फादर है, लड़के के जो फादर है, लड़के के जो फादर है वो कौन है, E। लड़के के फादर अगर E है तो E की जो सिस्टर है, मतलब ऑब्वियसली बात है ये आपस में क्या है, भाई बहन है। तो अगर अपन से पूछें तो इसमें ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, इसका भतीजा होगा। लेकिन पूछा क्या H/2 मतलब H F की क्या लगती है, ये तो इसका भतीजा लगता है, H का F क्या लगता है, ये ऑब्वियसली बात है इसकी बुआ है। बुआ को अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो अपन इसको बोल लेंगे आंट, मतलब ये क्या है इनकी आंटी है, जिसको अगर अपन हिंदी में बात करें तो ध्यान रखना ये इसकी क्या लगती है, बुआ लगती है। समझ आ गया।
अब बात करते हैं अपन C/H, C और H का रिलेशन निकालते हैं। देखो ये यहाँ पे C और यहाँ पहले रिलेशन कितने आ गए, तो बेटा पहले जनरेशन आइडेंटिफाई करते हैं। जनरेशन 1 2 3, अगर 3 जनरेशन आ गए ऑब्वियस सी बात है शब्द कौन सा होगा, ग्रैंड यूज होगा। अब या मतलब क्यों, या तो ग्रैंड होगा क्योंकि ऑब्वियसली ग्रैंड सन या ग्रैंड फादर जो भी हो सकता है, कि अब पता नहीं रिलेशन C और H का पूछा है, मतलब C/H ऑब्वियस सी बात है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का ही रिलेशन निकलेगा, क्योंकि जनरेशन कौन सी आ गई, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आता है तो फर्स्ट सेकंड में क्या लग जाता है बेटा, ग्रैंड लग जाता है, जैसे दादा दादी नाना नानी वाला। देखो अब क्या लिखा है, C की वाइफ का नाम कौन है, बी की जो बेटी है, बी की बेटी कौन है, डी का जो हस्बैंड है वो कौन है, E और H। मतलब यहाँ ये इसके बीच में इसके रिलेशन उल्टा चलते हैं। H का फादर इसकी मदर मतलब मदर और ये इसकी अपन पूछे तो ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं इसे कहाँ लगे बेटा, मैटरनल। ऑब्वियस सी बात है ये मदर की साइड से तो क्या होगा, मैटरनल। और अपन मैटरनल की अपन बात करें तो ये क्या होगा, अपन ये बोलेंगे, लेकिन पूछा क्या इसके लिए तो मैटरनल ग्रैंडफादर है, लेकिन ये पूछा है उल्टा, तो मतलब C/H पूछा है। तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा अब आपका H। ऑब्वियस सी बात आपको पता है मेल है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लिखोगे, ग्रैंड, और आगे क्या लिखोगे, सन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है H का आपको जेंडर पता है, तो C रिलेशन में क्या बेटा, ग्रैंड सन का है। अब बात करते हैं अपन B और I का। B और I का अपन बात करें तो ध्यान रखना बेटा, अपन बात करते हैं B और I का, तो अपन पहले ये लेते हैं B और I की अपन बात करें तो B और I, ये है B और यहाँ पे है I। एक प्रॉब्लम और, B और I में I का आपको कोई जेंडर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भी कौन सी जनरेशन आ गई, यहाँ पे भी आपकी थर्ड जनरेशन आ गई। अब थर्ड जनरेशन की अपन बात करते हैं तो देखो पहले C और H का पूछा था, अब B और I का पूछा, बहुत सिंपल सा है। ऑब्वियस सी बात अगर अपन रिलेशन देखें तो अगर थर्ड जनरेशन आ गई तो पहला वर्ड कौन सा, I आएगा। यहाँ एक का जेंडर नहीं पता तो ऑब्वियस इधर वाला ऑप्शन आएगा, मतलब या तो ये या तो ग्रैंडसन हो, मतलब या तो डॉटर मेल होगा या फीमेल, तो दो ऑप्शन तो क्लियर हो गए। अब तीसरा अपन रिलेशन निकालते हैं, तो बी की जो डॉटर है वो कौन है, D, मतलब B की बेटी कौन, D का जो हस्बैंड कौन है, E, और E और I के बीच में पर रिलेशन निकालें तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या आएगा, ये इसका भाई है, इसका पता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या जाएगा, या तो होगा ये ग्रैंड सन या होगा बेटा ग्रैंड डॉटर, मतलब या तो पोता या जिसे अपन बोलते हैं पोता, मतलब ग्रैंडसन का मतलब हो गया पौत्र, और ये हो गया बेटा पौत्री। तो अपने को नहीं पता कि इनके बीच में मेल या फीमेल कौन सा है, तो ध्यान रखना, मतलब जैसे अपन अगर सिंपल भाषा में बोले फ्रेंड्स अपन को पोता या पोती, जो आपको समझ आता हो आप आराम से, जो आपको शब्द समझ आता हो वो आराम से, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन शुद्ध हिंदी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हम बोलते हैं के और ई का रिलेशन। बेटा कंफ्यूज मत होना, एक एक क्वेश्चन को एक एक बार लेना, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। ये मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर कोशिश की है कि मैं लगभग 10 क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लिए मैंने एक ही क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन को इसका टिपिकल आपका क्या पूछा है, के और ई का रिलेशन। देखो पहली बात तो जनरेशन क्या है बेटा, एक है। अब के और ई में से आपको के का क्या पता है, ए का पता है, लेकिन क्या पूछा है, के के लिए ई क्या है ये पूछा है। आप देखो बेटा के अब नहीं पता कौन है, के की जो सिस्टर है वो कौन है, डी, और डी का हस्बैंड कौन है, ई, मतलब उसकी बहन का पति। अगर मेरे बहन का जो पति होगा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मेरे लिए जीजा जी होंगे। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर जिसे अपन बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, क्योंकि इसका तो ई का तो आपको पता है, ई का तो आपको पता है कि जेंडर क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रदर होगा, जिसे अपन बोलते हैं बेटा ब्रदर इन लॉ, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ये अपने जीजा जी के मतलब सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके लिए, जीजा जी। अब बात करते हैं बेटा डी और एफ के बीच में रिलेशन, ये है डी और ये है बेटा एफ। मतलब कौन है, ये फीमेल का जो हस्बैंड है वो कौन, ई, मतलब क्या हुआ, एफ। डी और एफ की मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है बेटा, डी के मतलब कोई भी डी है, जैसे कोई भी फीमेल है उसके पति की बहन, मतलब क्या हुई, पति की बहन, मतलब उससे क्या हुई, ननंद लगती है। अगर अपन सामान्य रिश्ते में बात करें और अपन डी से एफ का नॉर्मल रिलेशन बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा आंसर, ये आएगा सिस्टर इन लॉ, जिसे अगर सामान्य बात करो तो इसे अपन बोलते हैं बेटा ननंद, बोलते हैं इसको ननंद। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है ननंद। चल ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ई और सी की अपन बात करें, किसके बारे में, ये हो गया ई और ये हो गया सी, मतलब एक जनरेशन का गैप तो आ गया, ये तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं ई और सी में दोनों के दोनों कौन है बेटा, मेल है।
अब बात करते हैं ई और सी। तो देखो ये क्या है बेटा, ये अपन बात करें इसकी वाइफ, वाइफ मतलब डी क्या होगी इसकी बेटी, बेटी है और बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड क्या कहलाता है, बेटी का हस्बैंड ऑब्वियसली बात है। अब क्वेश्चन से रिलेशन पूछा है ई और सी का, मतलब सी का ई का नहीं पूछा, पूछा है ई का सी के साथ का मतलब पत्नी के पिता, मतलब पत्नी के पिता क्या कहलाएंगे, पत्नी के पिता कहलाएंगे ससुर जी, जिसे अपन बोलेंगे बेटा फादर इन लॉ। ऑब्वियस बात है सी का जेंडर पता है अपने को, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये होगा फादर इन लॉ, या अपन बोलेंगे इसको ससुर जी। ससुर, ससुर का मतलब क्या हुआ, अगर ई के सी क्या है बेटा, उसकी पत्नी के पिता है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होंगे, ससुर जी होंगे। अब बात करते हैं ई टू जी। अब बात है ई टू जी, ये है ई और यहां कहां पूछा है जी, ऑब्वियसली बात है एक जनरेशन का फिर गैप आ गया। अब ई से जी, ऑब्वियसली बात है ई की बहन, ई की बहन कौन है, एफ, और एफ की मतलब बहन की बेटी, बहन की बेटी की अपन बात करें तो ऑब्वियसली बात है बहन की बेटी, अगर ये है बहन, ऑब्वियसली बात है ये इधर इसका जनरेशन, तो अपन ये कहीं ना कहीं से क्या लगेगी, बहन की बेटी, ऑब्वियसली बात है भतीजी लगेगी, भतीजी लगेगी। तो मैं अगर अपन नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको भांजी भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर इंग्लिश में अपन बात करें तो ऑब्वियसली बात है इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन बोलेंगे बेटा नीस, इसको अपन नीस बोलेंगे, या अपन इसको बोलेंगे बेटा भांजी। ऑब्वियसली बात है भांजी लगेगी, क्योंकि बहन की बेटी, बहन की बेटी क्या लगेगी बेटा, भांजी लगेगी, ऑब्वियसली बात है। अब क्या पूछा है, बी से एच, ऑब्वियसली बात है बी से एच का रिलेशन, बी से एच पहले तो नहीं पूछा, अब पहले बी से आई का पूछा था, अब ठीक है बेटा, अब बी से एच का पूछा, तो बी से अगर अपन एच की बात करें तो कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन है, बी से एच की बात करें, बी कौन है फीमेल, ये कौन है एच मेल, तो और बी से एच की अपन बात करें तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, ये इसका ग्रैंडसन होगा, ये इसका ग्रैंडसन होगा, लेकिन ये हो गया बी से। अब क्या पूछा है एच से बी, अब देखो बेटा सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या कर दिया, रिलेशन उल्टा कर दिया, आंसर अलग अलग होगा। अगर एच से बी की अपन पूछे तो ये ऑब्वियसली बात है ये क्या, पहले तो जेंडर पता करो, मेल है फीमेल, ऑब्वियसली बात है फीमेल, और ये कौन है मेल, तो ऑब्वियसली बात है और जनरेशन गैप है तो आएगा ग्रैंड। अब क्या है बेटा, एच से बी पूछा है, एच से बी की अपन बात करें तो एच से बी कौन है बेटा, ग्रैंड, जैसे अपन बात करें तो ये है बेटा ग्रैंड मदर, मतलब ये क्या है, समझ आ गया। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कहीं ना, अगर अपन हिंदी में बात करें तो ये ना, अगर अपन रिलेशन ऐसे हिंदी में पता करें तो एच ये अपन इसको, क्योंकि ये इसके पापा की मतलब उसकी मम्मी की वो है, तो मम्मी की मम्मी, तो इसका नहीं क्या होंगी, ये होंगी बेटा नानी, समझ आ गया। तो ये बेटा अगर आपको समझ आ गया, जैसे अगर ये एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आने वाले जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ये बहुत सिंपल होंगे बेटा। ये बेसिक क्वेश्चन अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लो आपने हर तरह के रिलेशन कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको फैमिली ट्री बनाया कुछ भी एच का अवेलेबल, इतना कॉम्प्लेक्स आपके आता नहीं है, आपको तो मैंने एग्जांपल के लिए किया ताकि मैं हर तरह का कैटेगरी इन्वॉल्व कर सकूँ एक क्वेश्चन में, इसके लिए समझाने। अब आने वाले पोर्शन के अंदर अपन छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे जिसपे अपन आराम से इस पे प्रैक्टिस कर सकें।